अगर आज आपका पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है मार्केट नीचे आने से, आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं वो लॉस में आ गए हैं, तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने लॉस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखते हैं और उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। यस, आपने सही सुना। इस लॉस का इस्तेमाल करके आप अपने रियल कैश से टैक्स बचा सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे काम करता है और जो बजट आया था 2024 के बाद कौन से नए रूल्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कैसे राहुल ने इस स्ट्रैटेजी का यूज करके 40,000 का टैक्स बचाया। तो एक तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। आप खुद अपने डीमैट अकाउंट में इसी स्ट्रैटेजी का यूज करके अपना टैक्स बचाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता क्या है। देखो, अगर आपको आज आपके कुछ स्टॉक्स के अंदर लॉस दिख रहा है तो अभी परेशान मत होइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है। आपने उन इन्वेस्टमेंट्स को बेचना है जो फिलहाल लॉस में चल रही है, ताकि आप उनका लॉस अपने प्रॉफिट्स के खिलाफ सेट ऑफ कर पाओ। मतलब जो कैपिटल गेन्स आपको लग रहे हैं उसके खिलाफ आप सेट ऑफ कर पाओ लॉस को। देखो, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में दो तरह के लॉस होते हैं। सबसे पहले होता है अनरियलाइज्ड लॉस। जब तक आप अपने स्टॉक को बेचते नहीं हो, म्यूचुअल फंड को बेचते नहीं हो, तो आपको स्क्रीन पर रेट जरूर दिख रहा है बट लॉस हुआ नहीं है। दूसरा होता है रियलाइज्ड लॉस। जब आप स्टॉक को बेच देते हैं तो लॉस आपके अकाउंट में सेटलमेंट में फाइनल हो जाता है। अब देखो, टैक्स बचाने के लिए आपको लॉस को रियलाइज करना पड़ता है। वैसे तो मैं बोलता हूं कि मार्केट गिर रही है तो आप बेचो मत, बट यहां पर स्ट्रैटेजी क्या है कि अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करो। अब बजट 2024 के बाद इंडिया में इक्विटी कैपिटल गेन्स के जो रेट्स है ना वो बढ़ गए हैं। क्या क्या बढ़े एक बार समझ लो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ये आपको तब लगता है अगर आपने अपनी इक्विटी मतलब स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड एक साल के अंदर ही बेच दिए तो 20% का टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो होते हैं LTCG। अगर आपने एक साल के बाद अपने स्टॉक से म्यूचुअल फंड को बेचा तो 12.5% का टैक्स लगेगा, बट इस पे 1,25,000 तक का टैक्स फ्री रहता है। मतलब उस पर आपको गेन्स पर टैक्स नहीं लगता। अब इन भारी भरकम टैक्स को बचाने के लिए हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको बोलता हूं कि आप बेचो मत, यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप बेचकर खरीद लो। आपने बेचा और आप अपने फैमिली में किसी भी मेंबर के अकाउंट में सेम स्टॉक को सेम टाइम पे खरीद लीजिए, आपका टैक्स बच जाएगा। बट अब स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को समझना। देखो, आपको इसके लिए अब इंडिया के इनकम टैक्स को भी समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग आप हर लॉस को हर प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होंगे और उन्हें समझना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बोला शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट हो, मतलब एक साल में आपने स्टॉक बेचा प्रॉफिट हो, बट अब आपको समझना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को। देखो, ये एक सुपर पावर लॉस है। मतलब इससे आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों को एडजस्ट कर सकते हो। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, इसे आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के खिलाफ ही ऑफसेट कर सकते हो। अब आपको समझना है नो हेड टू हेड विद सैलरी। इसका मतलब ये है, देखो, अगर इस साल के अंदर ना आपको प्रॉफिट कम हुआ है और लॉस ज्यादा हुआ है तो आप घबराओ मत। लॉस हो रखा है, मान लेते हैं 10 लाख का लॉस हुआ, प्रॉफिट 1 लाख का ही हुआ, तो आप अपने लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एज पर इनकम टैक्स रूल। तो अब मैं आपको उसे डिटेल में समझाने वाला हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर लॉस बढ़ा है। इसे बोलते हैं कि 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लिया, लेकिन इसकी कंडीशन है आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डेडलाइन से पहले फाइल करना होगा कि आपको लॉस कितना हुआ है या प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर डेडलाइन मिस हुई तो फिर कैरी फॉरवर्ड का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। अब मैं आपको ना रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मैं आपको राहुल का एग्जांपल दूंगा कि कैसे राहुल ने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूज किया और आप भी कर सकते। चलिए अब देखते हैं कि राहुल ने कैसे टैक्स बचाया। राहुल एक IT प्रोफेशनल है और वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी, इसे समझिएगा। सबसे पहले तो उसको शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ।
6 लाख रुपए का उसने प्रॉफिट बुक किया, अब 20% का टैक्स लगेगा, 1,20,000 का टैक्स हो गया। और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट उसने जो बुक किया वो किया 15 लाख रुपए का। अब 15 लाख का प्रॉफिट बुक किया तो 1.25 लाख की छूट है, 13.75 लाख रुपीस का उसका प्रॉफिट हो गया, जिसपे 12.5% के हिसाब से 1,71,875 रुपीस का टैक्स बनेगा। हार्वेस्टिंग के बिना 2,91,875 रुपीस उसे भरना पड़ेगा, मोटा मोटा 3 लाख का टैक्स हो गया। अब राहुल ने अपना पोर्टफोलियो चेक किया और देखा कि उसके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें वो फिलहाल लॉस में बेच सकता है, मतलब जिनमें 2 लाख रुपए का लॉस चल रहा है। तो उसने शॉर्ट टर्म के अंदर लॉस बुक कर लिया। अब देखो राहुल का एक्शन प्लान क्या हुआ। राहुल ने वो लॉस मेकिंग जो स्टॉक्स थे उन्हें 31 मार्च से पहले बेच दिया। अब राहुल का आप जरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तरफ नजर डालिए। मैंने आपको बताया था उसने 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। उसके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें लॉस चल रहा था लगभग 2 लाख रुपए का। तो 6 लाख का प्रॉफिट बुक था, 6 लाख में से 2 लाख का हमने लॉस हटा दिया, तो टोटल उसको शॉर्ट टर्म में कितना कैपिटल गेन हुआ? 4 लाख रुपए का। इसे याद रखिएगा। अब उसे 4 लाख रुपए का मुनाफा हो गया, तो 4 लाख के हिसाब से आप समझिए शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन हुआ है तो 20% का टैक्स लगेगा। 4 लाख रुपए पे 20% कितना होता है? 80,000 रुपए। बट उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है मान लेते पूरा देना पड़ता है 1,71,875 रुपीज। तो टोटल टैक्स जो उसने हार्वेस्टिंग के बाद अब देना है वो है 2,51,875। मतलब राहुल ने सीधा 40,000 रुपए का टैक्स बचा लिया। 40,000 रुपया कम नहीं होता, आप भी समझ रहे हैं। अब देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे करूंगा, तो मैं आपको टोटल 5 स्टेप्स बता रहा हूं। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो, आपका भी टैक्स बच जाएगा। सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो। अपना जो भी ब्रोकर है, आपके पास अपस्टॉक्स पर अकाउंट है, एंजल वन पर अकाउंट है, उसके डैशबोर्ड पर जाइए और टैक्स P&L जो स्टेटमेंट है उसे निकालिए। उसमें देखिए जो अनरियलाइज्ड लॉस है उस कॉलम में कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। वैसे तो आपके पोर्टफोलियो में भी दिख जाएगा लाल कौन कौन से हैं, बट फिर भी एक बार वहीं से आप चेक कर लीजिए, अपनी स्टेटमेंट निकालें। अब यहां पर आता है सेकंड स्टेप, आप मैचिंग चेक कीजिए कि आपको इस साल कितना प्रॉफिट हो चुका है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो कोशिश करिए शॉर्ट टर्म के अंदर लॉस हार्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप सीधा 20% का टैक्स बचाने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं थर्ड स्टेप, सेल कर दीजिए। इसे बोलते हैं हार्वेस्ट करना। उन स्टॉक्स को बेच दीजिए जिनमें लॉस है। याद रखिए ये ट्रांजैक्शन आपको 31 मार्च से पहले करना होगा। 31 मार्च की शाम को मत करिएगा, 2-3 दिन पहले कर लीजिएगा, ताकि सेटलमेंट जो है ना वो स्मूथली हो जाए। मतलब 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, माल बिकेगा भी नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा लास्ट वर्किंग डे भी कौन सा है। अब देखिए अभी अगर मैं 31 मार्च को देखूं तो ट्यूसडे का दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी सैटरडे संडे होता है, ध्यान रखना पड़ता है। 28-29 का सैटरडे संडे है, तो आप ट्राई करो 28 तारीख से पहले ही कर लो तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर भी 31 तारीख का टाइम है आपके पास। अब आ जाता है फोर्थ स्टेप, और वो ये है कि अगर आपको कोई स्टॉक बेचा जो आपको लग रहा था यार ये तो मुझे लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, बट ये तो मैंने बेच दिया, अब मुझे उसे खरीदना भी है, तो देखो सेम डे तो आप खरीद नहीं पाएंगे, वो तो इंट्राडे हो जाएगा। आप अगले दिन खरीदेंगे, बट अगले दिन प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। तो आप क्या कीजिए, या तो अपने वाइफ, मम्मी, पापा, किसी के भी अकाउंट में वो सेम स्टॉक खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज ये है, या फिर आप मिलता जुलता स्टॉक खरीद लीजिए। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 का ETF बेचा, तो आप रिलायंस का स्टॉक खरीद सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, वो चॉइस आपकी है। अब फाइनल स्टेप है, जब आप ITR फाइल करेंगे तब आप दिखाइए कि आपको गेन्स कितने हुए हैं, आपको लॉस कितने हुए हैं। तो गेन्स में से लॉस एडजस्ट करके आप फाइनली दिखाइए कि जो आपको टैक्स भरना है वो कितना भरना है। तो ये थोड़ी सी मेहनत जरूर है, बट इससे होगा क्या, आपने एक्चुअल में अपने प्रॉफिट और लॉस को ITR में शो कर दिया। कई लोग क्या करते हैं, लॉसेस नहीं दिखाते, बट उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सेट ऑफ का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लॉस को आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको लॉस क्या हुआ है। और लॉस ज्यादा भी हुआ है तो मैंने बोला 8 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूं जो आपको अवॉइड करनी है। सो दोस्तों, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग दिखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका गेम बिगाड़ सकती हैं। अब आपको कि गेम बिगाड़ सकती हैं, देखो ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप 100 वीडियो देख लेना, आपको कोई डिटेल में नहीं बताएगा। पहली बात तो क्या है, बोनस स्ट्रिपिंग। सेक्शन 94(8) इंडिया में एक रूल है कि अगर आपने बोनस शेयर्स मिलने से पहले यूनिट्स खरीदे और बोनस मिलने के बाद ओरिजिनल यूनिट्स को आपने बेच दिया, तो फिर वो जो लॉस है ना वो अलाउ नहीं होगा। अगर आपने अपने बोनस यूनिट्स को
कम से कम 9 महीने तक होल्ड नहीं किया तो इसे आर्टिफिशियल लॉस माना जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा जो मैंने बोला है। फिर आ जाता है एग्जिट लोड और एसटीटी। म्यूचुअल फंड बेचते वक्त एक चीज ध्यान रखो, म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है। अगर आपको 1% का टैक्स बच रहा था और 1% का एग्जिट लोड लग गया तो फिर क्या फायदा। और साथ ही साथ आपको देखना है भैया एसटीटी क्या लग रहा है, और ब्रोकरेज भी तो आपका जो सेविंग है उसे कम कर देती है ना, तो थोड़ा ब्रोकरेज एसटीटी इन सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर एक चीज होती है होल्डिंग पीरियड रीसेट। जब आप स्टॉक बेचकर दोबारा खरीदते हैं तो आपका होल्डिंग पीरियड 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनने वाला था वो अब फिर से 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर होता है यूएस के अंदर होता है तो जिसे हम बोलते हैं वॉश सेल रूल। देखो यूएस के अंदर जो IRS पब्लिकेशन 550 है, जहां आप बेचने के 30 दिन के अंदर वो स्टॉक दोबारा नहीं खरीद सकते। मतलब आपने एक स्टॉक बेचा, आप दोबारा नहीं खरीद सकते 30 दिन तक। इंडिया में ये कोई फॉर्मल रूल है ही नहीं। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्टॉक बेचा और अगले दिन वापस खरीद लिया। इंडिया में आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का पूरा बेनिफिट मिलता है। आप नेक्स्ट डे भी खरीद सकते हो। अब नेक्स्ट डे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको स्टॉक थोड़ा सा ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा, एग्जैक्टली वहां तो नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटा सा मतलब 1 दिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप सेम डे खरीदने जाओगे तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाती है, उसमें आपका बिकेगा ही नहीं क्योंकि आपने बेचा और फिर खरीद लिया तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपको 1 दिन का वेट इंडिया में करना है कम से कम, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फाइनली एक सवाल जो सबके मन में होता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, क्या ये लीगल है? आंसर है भाई ये 100% लीगल है, क्योंकि जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है ये टैक्स अवॉइडेंस की कैटेगरी में जाता है। आप इवेड नहीं कर रहे हो। तो अगर आप टैक्स लूप होल्स को यूज कर रहे हो टैक्स बचाने के लिए तो वो 100% लीगल होता है। बट अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, इनकम को छुपाते हो, फिर वो टैक्स एवेजन बन जाता है। वहां पर वो इलीगल है और उस पर पेनल्टी भी लग सकती है। बट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग 100% लीगल है। तो दोस्तों फाइनली टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को आप मार्केट अगर गिर रही है ना तो अपने फायदे में यूज करो। जो पोर्टफोलियो से चेक कर लो 31 मार्च से पहले और डेडलाइन याद रखना 31 मार्च है। अपना हार्ड एंड मनी जो है अगर उसमें हम कोई तरीका निकाल के टैक्स बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाएं। देखो अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। देखो मैं ट्राई करूंगा, मेरी टीम ट्राई करेगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फाइनली आप में से कई सारे लोग क्रिप्टो में ट्रेड भी कर रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेशन को समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा क्रिप्टो। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें क्रिप्टो से रिलेटेड आपको समझ आ जाएगी किस किस तरीके से आपको टैक्स लगता है और क्या लीगल तरीका है टैक्स को सेव करने का। और अगर आप अभी तक क्रिप्टो के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हैं या आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, क्योंकि इस लिंक से तो आपको डेल्टा एक्सचेंज पर फीस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, एक स्पेशल लिंक है। और आपको यहां पर मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आप फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शंस में डेल्टा एक्सचेंज पर डेली एक्सपायरी है और अगर आप नए हो तो आप डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो। आपको $1000 मिलते हैं फ्री में अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलेंगे हमारे लिंक के थ्रू। और आपको मैं एक नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, अगर आप उसे भी फिलअप कर देंगे तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आप एक 5 दिन की हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर पाएंगे सिर्फ ₹1 में। हमारी टीम आपको पहले कांटेक्ट करेगी, चेक करेगी आपका अकाउंट हमारे अंडर है या नहीं है, और आपको 5 दिन की 2 घंटे की डेली वर्कशॉप होती है क्रिप्टो ऑटोमेशन पर, वो आपको फ्री में मिलेगी। प्लस आपको हमारी तरफ से एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिलता है और टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलता है। तो गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं, टैक्सेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं क्रिप्टो के ऊपर, तो आप कमेंट में क्रिप्टो जरूर लिखिएगा। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें अभी तक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता, उन्हें नॉलेज मिल पाए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।